कि आखिर ऐसा कौन सा मांग है। हम लोग कोनो 10 एकड़ जमीन तो नहीं मांगे हैं, 10 किलो सोना चांदी तो नहीं मांगे हैं, हम लोगों का भी आएगा। आज हम लोग उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, एक दिन वो भी मिलने के लिए आएंगे। उस प्रखंड से एक भी चिट्ठी नहीं आई है पंचायत स्वयं सेवक के नाम से, क्योंकि हम लोगों का जो एरिया है वो कोलफील्ड एरिया। स्वयं संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत सचिवालय स्वयं संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज हैं, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज हैं, जायज है, जायज है। जायज मांगे लेनी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। जायज मांगे देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। पंचायत सचिवालय स्वयं से वार्ता करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। पंचायत और आई हुई थी अम्बा प्रसाद, क्या हुआ आश्वासन में, क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, अभी तक हम लोगों को जो है सत्ता पक्ष के कई विधायक, चाहे अम्बा प्रसाद जी हों, दीपिका पांडे जी हों, तमाम माने सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने, यहाँ तक कि पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी, पूर्व विधायक के.एन. त्रिपाठी जी और खुद आलमगीर आलम जी भी हम लोगों का मांगों का समर्थन किए हैं। पर कहीं ना कहीं मामला अटक रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। अब देखना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 118 दिनों में अभी तक तो हम लोग का घोषणा किए नहीं है। देखना है कि और कितना दिन वो लेते हैं। आज वो समय ले रहे हैं, समय एक दिन हम लोगों का भी आएगा। आज हम लोग उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, एक दिन वो भी मिलने के लिए आएंगे। उस समय हम लोग भी उनसे पूछेंगे कि 118 दिन हम लोग बैठे थे, तो आखिर इतना समय के बाद आप आए हैं, तो इसका कारण क्या है। तो बहुत कारण है, हम लोग भी पूछेंगे कि इतना विलम्ब क्यों हुआ। क्योंकि आप देखे होंगे कि कई चुनाव में उन्होंने जाके मंच साझा किया है, कई जगह वो कार्यक्रम में गए हैं, पर 1 किलोमीटर के दायरे में माननीय मुख्यमंत्री जी निवास करते हैं। पर हम लोग कई बार मिलने का प्रयास भी किए हैं, कई आंदोलन के मार्फत हम लोग उनके घर तक पहुँचे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा हम लोगों को लेके भी जाया गया, पर अभी तक मुलाकात नहीं हो पाया। आप बहुत सोच सकते हैं, झारखंड की पूरा जनता सोच सकती है कि आखिर ऐसा कौन सा मांग है। हम लोग कोनो 10 एकड़ जमीन तो नहीं मांगे हैं, 10 किलो सोना चांदी तो नहीं मांगे हैं, कोनो 50 करोड़ रुपया तो नहीं मांगे हैं। भैया, हमारा जो जायज मांग है, हमने जो 7 साल सेवा दिया है पंचायत में, सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजनाओं पे काम किए हैं, और ये सरकार जो वादा की थी चुनाव में आने से पहले कि मेरी सरकार आएगी तो आप लोगों का भी मांग को पूरा करेंगे, हम लोगों से मिले थे और उन्होंने 6 महीना के अंदर में बोला था कि सरकार बनते 6 महीना के अंदर आप लोगों की तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा। हम लोग तो उन्हीं का किया गया वादा को याद दिलाने के लिए 118 दिन से बैठे हुए हैं। तो अब देखना है कि सरकार कब हम लोगों का मांग पूरा करती है। कांग्रेस से तो मिलने के लिए आया, जेएमएम से कोई मिलने आया, जेएमएम पार्टी से कोई? देखिए, मिलने के लिए तो जब जब यहाँ पे इंडिया गठबंधन का यहाँ पे प्रोग्राम रहा है केंद्र के खिलाफ, तो हम लोग भी जब यहाँ से माइक उक से बोलते थे तो आके हम लोग को बोला जाता था कि 2 मिनट आएंगे, आप लोग से मिलेंगे, आप लोग से बात करेंगे। तो वैसा में सभी लोग आए हैं, जेएमएम के भी सारे लोग आए हैं, ठीक है। और हम लोग वहाँ पे केंद्रीय कार्यालय का घेराव किए थे, वहाँ भी विनोद पांडे जी से मुलाकात हुआ था, सुप्रियो भट्टाचार्य जी से भी हम लोग मिले थे। हम लोग विजय हांसदा जो सांसद हैं उनके आवास में भी मेरा जिला कमेटी गया था वहाँ, और जेएमएम के जितने भी विधायक हैं सभी जगह जाके, लोबिन हेम्ब्रमदा भी यहाँ आए थे। तो खैर उनको तो जेएमएम के लोग बागी समझते हैं, पर हम लोग जेएमएम के भी कई विधायक से मिले हैं, सबके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का मांग कर भी पाते हैं कि नहीं, पर कम से कम उनको 118 दिन से पहले हम लोगों से मिल के क्लियर कर देना था कि हम लोग के लिए वो कुछ कर पाएंगे या नहीं, क्लियर कर देना था। तो एक सवाल तो बनता है सरकार से कि आखिर जब करना ही है तो आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, आप कर दीजिए ना। हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगा रहे हैं, आदिवासी मूलवासी की सरकार है और आदिवासी मूलवासी यहाँ पे तो 118 दिन से अवसर में बैठे हुए हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही तो झांसा में हम लोग जो है झांसा में आ गए। यही झांसा, यही नारा था कि आप हेमंत को लाइए, सरकार बदलिए और अधिकार पाइए। यही नारा था इनका कि मैं मूल निवासियों का, आदिवासियों का, यहाँ झारखंड के रहने वाले छात्राओं का, युवाओं का, सभी को जो है हम रोजगार देंगे, रोजगार सृजन करेंगे, हम आप लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, आप लोगों की मांगों को पूरा करेंगे। तो एक उम्मीद और एक विश्वास के साथ जो है इस सरकार को एक बार हम लोग इनकी बातों में आके हम लोग लाए हैं। आप देखना ये है कि अगर हम लोगों का मांग ये पूरा करते हैं तभी हम जान पाएंगे कि हाँ, ये मूल निवासी और आदिवासी के जो है झारखंड के हित में ही काम किए हैं, और न तो समझिए ये सिर्फ खोखला साबित होगा। आपका परिचय?
मेरा नाम चंद्रदीप कुमार है, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ झारखंड प्रदेश। 7 नवंबर को हम लोग आक्रोशपूर्ण तरीके से जो है हम लोग आलमगीर आलम जी के आवास पर नंग धड़ंग प्रदर्शन करने वाले हैं। बोकारो जिला स्वयं सेवक। आप लोग जो 118 दिन से अनशन में बैठे हुए हैं, आदिवासी मूलवासी की सरकार हेमंत है तो हिम्मत है बोला जा रहा है, और आप लोग यहाँ पे अनशन कोई हिम्मत नहीं है, वो कम्प्लीटली हिम्मत तोड़ने की काम कर रही है हम लोगों की। यहाँ तक कि उनकी सरकार आई है तो हम लोगों के प्रखंड से एक भी चिट्ठी नहीं आई है पंचायत स्वयं सेवक के नाम से, क्योंकि हम लोगों का जो एरिया है वो कोलफील्ड एरिया है, वहाँ पे आवास योजना का कोई काम नहीं होता है। तो और भी अदर योजना में हम लोगों को टैग नहीं किया गया, कोई चिट्ठी नहीं आई। जबकि रघुवर दास जी के सरकार में हम लोगों को हर योजना से जोड़ा जाता था। 1.5 सवेर प्रोत्साहन राशि मिले वो चलेगा, लेकिन हर योजना में हम लोगों को टैग किया जाता था। ये बहुत ही दुखद बात है और इसका ये मतलब वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और इसी वजह से हम लोगों को उग्र होने पे मजबूर किया जा रहा। 7 नवंबर को हम लोगों का जो प्रदर्शन है वो नंगधड़ंग प्रदर्शन, वो जो पंचायती राज के मंत्री है आलमगीर आलम जी, उनके आवास का घेराव किया जाएगा। बहुत से मंत्री विधायक आप लोगों से मिलने के लिए आए, आश्वासन सिर्फ मिल रही है, उसमें आप न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को? ये आश्वस्त करते हैं। जैसे 4 अक्टूबर को एक प्रोग्राम था हम लोगों का, वो विधानसभा घेराव का। उस दिन आलमगीर आलम जी को बोला गया था कि आप लोगों को दुर्गा पूजा तक कोई अच्छी खबर मिलने की ये है, लेकिन दुर्गा पूजा बीत गया, कोई सुध भी नहीं ले रही है सरकार। तो ये क्या कहा जाएगा, ये झूठा मतलब झूठे लोगों की सरकार है, या झूठों की मंडली बोला जाए इसे। या हो सकता है कि 15 नवंबर में घोषणा कर दे सरकार। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे ही बैठे हुए हैं। अगर घोषणा हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो आंदोलन को उग्र होने से कोई नहीं बचा पाएगा। न्यूज के माध्यम से सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि जो भी हम लोग 18,000 स्वयंसेवक भाई बहन हैं, प्लीज़ उनकी मांगों को सुने, समझे, उनकी मजबूरी को समझे। इतने असहाय पीएसएस भाई बंधु हैं जिनके घर में खाने का तक का अन्न नहीं है, वो लोग धरना में किस तरीके का धरना का खर्चा उठा करके अपने आंदोलन को जारी रख रहे हैं, ये उनको समझना चाहिए। क्योंकि एक ये संवैधानिक तरीका है, हम लोगों को जो पढ़े लिखे युवा है वो संवैधानिक दायरे में रहकर ही कोई आंदोलन कर सकते हैं। और अगर उग्र करवाना है तो जिस तरह इग्नोर कर रही है 118 दिन से सरकार, आगे करे, क्योंकि अब तो पीछे आने वाले नहीं हैं सारे लोग। वो होगा ही होगा, आंदोलन उग्र होगा।